साइकोलॉजी के अनुसार हाथों में कलाई घड़ी पहनने वाली लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। मात्र एक कलाई घड़ी इनके अंदर बहुत कुछ करने का जुनून पैदा कर देती है। साइकोलॉजी के अनुसार बहुत गहने में भड़कीले साजो श्रृंगार करने वाली लड़कियां स्वभाव की क्रूर और बातूनी होती है। ये अपने इस स्वभाव से अनजान रहती है। समय के साथ समाज भी इन्हें अस्वीकार करने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार किशोरावस्था से ही जो लड़कियां पैरों में पायल पहनने की कायल होती है, यह अपनी फैमिली के हर सदस्य से बेहद प्यार करती है। यह अपने परिवार के सबसे चहेती या प्रिय बनती है। साइकोलॉजी के अनुसार छोटी और काली बिंदी लगाने वाली लड़कियां लोगों पर अपना प्रभाव ज़्यादा डाल पाती है। इन्हें लोग ध्यान से सुनते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई इंसान खुद से किसी चीज़ को आसानी से भुला देता है, यानी वह जानता है कि किस चीज़ को याद रखना है और किस चीज़ को भुलाना है, तो वह आम इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। साइकोलॉजी के अनुसार खुश रहने के लिए 4 चीज़ें कर सकते हो। पहला ध्यान, दूसरा मुस्कुराना, तीसरा मदद करना और चौथा अपने सपनों को पूरा करना। एक रिसर्च के अनुसार कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत किसी इंसान से दूरियां बना लेने से असली रिश्ते का पता चलता है और रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई भी ज़रूरी है। आप कैसे किसी का दिल जीतोगे जो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं करते हैं, या किसी से बात कैसे मनवाओगे जो आपको ऑलरेडी पसंद ही नहीं करते हैं? इसका एक इलाज है, उनसे किसी चीज़ का एडवाइस लीजिए। इससे धीरे धीरे आप दोनों के बीच की दूरियां घटते जाएगी। एक रिसर्च से प्रूफ होता है कि यदि आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो आपको तुरंत ही खुशी का अनुभव कराता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यह मानकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मेरा जीवन जीने के लिए आज ही का समय है, तो उस व्यक्ति की परिस्थितियों को देखने का नजरिया तुरंत बदल जाता है। उसके मन के सारे फालतू विचार गायब हो जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर ले, कितना भी सोच ले, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ज़्यादातर बार आपके निर्णय बिना सोचे समझे ही होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों को प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं मैं गलत आदमी के प्यार में न पड़ जाऊं। यदि कोई आप पर क्रोध करने वाला है तो उस व्यक्ति के पास आकर बैठ जाएं। इससे उन्हें अपनी आवाज़ को कम करनी होगी और चेहरे से कोई संपर्क नहीं होगा। अगर एक इंसान को कई नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह के साथ किसी नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है आप तब तक किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते जब तक वह आपके साथ नहीं घट जाता। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो समझ जाना कि वह इंसान भी तुम्हें प्यार करने लगा है और आप भी उसे चाहने लगे हो। यदि आप किसी से एक प्रश्न पूछते हैं और वे केवल थोड़ा अधूरा उत्तर देकर चुप हो जाते हैं तो बस प्रतीक्षा करें और चुप रहकर उन्हें सुनें। वह आगे बात करना जारी रखेंगे। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है। पहले जन्म में बच्चों में अपने भाई बहनों की तुलना में उच्चतर IQ होता है। संतरे की महक टेंशन से राहत दिलाती है। एक संतरे को सूंघने या खाने से तनाव को 70% तक कम किया जा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो जब आप आसपास होते हैं तो वह अपने बालों के साथ खेलती रहती है। साइकोलॉजी के अध्ययन में यह पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती है। जब आप बिना किसी वजह से निराश होते हैं तो आप उस समय किसी को याद कर रहे होते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं अगर उन्हें गले लगाएं तो नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया में यह पेन किलर के जैसा काम करता है। साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बिना इंसान के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती है। उन्हें दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वह आपकी भी चुगली करता होगा। एक साइकोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए साइलेंस का सहारा लेती है। साइकोलॉजी के अनुसार आपका पसंदीदा गाना आपको इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वह आपकी लाइफ की असल घटना से जुड़ा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा इमोशनल होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोग अपनी रुचि की चीज़ों के बारे में बोलते समय ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हर रात को सोते समय जिस आखिरी शख्स का ख्याल आपके मन में बार बार आता है तो मेरा यकीन मानो वो शख्स आपके सुख और दुख का कारण होता है, जिससे कहीं ना कहीं आप एक बार रिलेशन में रहे हो, या फिर इसका मुख्य कारण यह भी होता है कहीं ना कहीं आप उसे चाहने लगे हो। हमेशा याद रखना, जब आपका वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और जब भी आपका वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। कोई इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर होता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। हम क्या है सिर्फ हम ही जान सकते हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला और कोई नहीं है। दिल दुखाने पर भी जो इंसान आपसे शिकायत ना करे, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसके लिए लोग कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। जिस इंसान को हद से ज्यादा दर्द मिलता है वह रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जमाने लगते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर कम करने लगता है। जब कोई समझदार व्यक्ति अपने संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वह गलतियां करता है तो हो सकता है आप उस पर गुस्सा करें, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो फीलिंग है वो लाख गलतियां करने के बाद भी कभी नहीं बदलती है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा प्रेम और जरूरत से ज्यादा विश्राम किसी भी इंसान को अपाहिज बना देता है।